हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। टीचर्स यूट्यूब पे जो भी हमारे टीचर्स हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि नेट जेआरएफ आप निकालें और पीएचडी करें, रिसर्च स्कॉलर बन जाएं, सोशल साइंटिस्ट बन जाएं। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम कर देते हैं, बन जाते हैं, पेपर निकालेंगे, एडमिशन होगा पीएचडी में और हम भी सोशल साइंटिस्ट बन जाएंगे। पर रियलिटी कोई नहीं बताता। रियलिटी जो है वो बड़ी ख़तरनाक हो रखी है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको एडमिशन मिल जाए। स्टूडेंट नेट और जेआरएफ पास करने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिल पाता पीएचडी में, क्योंकि इन रियलिटी अब बताऊँ तो पीएचडी एडमिशन में आजकल जान पहचान से ही एडमिशन हो रहे हैं। अगर आपके लिंकअप अच्छे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। और दूसरा, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो उन्हीं स्टूडेंटों को ले लेते हैं पीएचडी एनरोलमेंट में। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो वो आपको फिर नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देंगे और अपने स्टेट के बच्चों को ही ले लेते हैं। और ये सब आप सबको पता है, ख़ासकर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर तो ये बड़े आम तरीके से चलता है। और दूसरा एक बात मुझे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने भी देखा होगा कि बच्चे जेआरएफ निकाल के बैठे हैं, नेट एग्ज़ाम को क्लियर करके बैठे हैं, उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं होता। वो होगा भी कैसे? एक तो ये जो मैंने बताया, भाई भतीजावाद चल रहा है, अपने अपने बंदों को सब ले रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी जान पहचान के थ्रू आया है तो हम आपका एडमिशन कर देते हैं, ना आते रहो आते रहो। 3 साल जेआरएफ का टाइम होता है वो भी निकल जाता है। दूसरा कि बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के चक्कर में ही अपने 3 साल गंवा देते हैं और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उनका जेआरएफ जो अवार्ड लेटर होता है वो भी किसी काम का नहीं रहता और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अब तीसरा ये कि कोई क्राइटेरिया सही से सेट नहीं है। जैसे कि अब एक बच्चा है जिसने अपना नेट जेआरएफ निकाला है, एक बच्चा है जिसने सिर्फ नेट निकाला है, और नेट और जेआरएफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। किसी का नेट निकल गया और किसी का जेआरएफ निकल गया, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो नेट वाला स्टूडेंट है वो होशियार कम है जेआरएफ वाले से। हाँ, उस समय उसका ध्यान अटेंशन अच्छा था, कंसंट्रेशन था अच्छा, जिसकी वजह से उसने अपना वो क्वेश्चन टिक कर दिया। उसके 5-6 क्वेश्चन अच्छे हो गए, ठीक हो गए तो उसका जेआरएफ निकल गया। उसके नहीं हो पाए तो उसका नेट ही रह गया। तो हम उसको उसकी काबिलियत पे शक तो नहीं कर सकते ना। अब दूसरा ये सीट की समस्या। अब सीटें सपोज करो किसी यूनिवर्सिटी में 10 और 15 तो आ गए हमारे जेआरएफ वाले बच्चे, तो अब उनमें से भी 5 बच्चे रह जाएंगे क्योंकि सीट ही 10 हैं। दूसरा, और जो बच्चों ने नेट एग्ज़ाम पास करा है उनका एडमिशन कैसे होगा? तो ये तो सिस्टम ही बेकार हो रखा है ना। जब सीट ही कम है और सीट से ज़्यादा आ गए हमारे जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स, उनका भी नहीं रहा हुआ, कुछ बच्चों का जो रह गए। पर जो अब जो नेट एग्ज़ाम करके आए उनका क्या होगा? आप कह देते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है नेट का, उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो रहा है पीएचडी में। भाई ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बता रहा। चाहे आपका जेआरएफ है चाहे आपका नेट है, बड़ी मुश्किल से होता है एडमिशन पीएचडी में। बड़ी समस्या है ये। और इतना भेदभाव होता है नेट जेआरएफ वालों के बच्चों के बीच में, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि यार ज़्यादा होशियार बच्चा नहीं होता जेआरएफ वाला, कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो हो गया। अब जो बच्चों का एडमिशन हो गया उनमें से भी कुछ बच्चे जेआरएफ वाले रह गए, इसका मतलब उनका तो जेआरएफ हुआ था, वो भी बेकार बच्चे हैं, वो क्या कम होशियार हैं? तो ये डार्क रियलिटी कोई नहीं बता रहा पीएचडी एडमिशन के से रिलेटेड। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी यूजीसी संस्थान है उसको ध्यान देना चाहिए कि सीटें डिवाइड कर दे कि हाँ भाई 10 सीटें हैं तो 5 सीट 6 सीट 7 सीट भाई जेआरएफ वाले बच्चों के लिए है, और जो 3 सीटें हैं वो हमारी नेट वाले बच्चों के लिए हैं। वरना ऐसा तो नेट वाले बच्चे का एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, मार्क्स कम कर दिए।
पहले क्या होता था, 5 नंबर मिलते थे नेट वाले को जब हमारा API स्कोर बनता था, और JRF वाले को मिलते थे 10 मार्क्स। अब क्या करा, नेट वालों के 3 मार्क्स कर दिए। क्यों भाई? और JRF वालों को तो 10 के 10 ही हैं। तो ये तो बड़ा भेदभाव हो रहा है नेट वाले बच्चों के संग। भाई समझ में नहीं आया ना कि किस बिहाफ पर आपने ये 3 नंबर कर दिए। तो ये तो एकदम तरीके से भेदभाव है। मतलब आप चाहते ही नहीं है कि बच्चे बल्क में आते रहे, हर 6 महीने में आप एग्ज़ाम लेते रहो और एडमिशन होना नहीं है बच्चों का। बच्चे बल्क में जमा होते जा रहे हैं कि हाँ हम भी सोशल साइंटिस्ट बनेंगे कुछ नहीं। उम्र बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, एडमिशन होंगे नहीं। दूसरा, कोई बच्चे की किस्मत अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो वो एक वजह से उसका एडमिशन नहीं होगा, वो है लैंग्वेज बैरियर। अब ये लैंग्वेज बैरियर का इतना बड़ा इशू बना दिया है कि प्रोफेसर चाहते ही नहीं है कि हम हिंदी वाले बच्चों को लें। वो चाहते हैं कि जो बच्चे अंग्रेज़ों जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हम उन्हीं को अपना अंडर PhD कराएंगे। तो यार हम इंडियन हैं, अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम हिंदी में अच्छा वर्क कर सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, हम इंग्लिश में भी कर देंगे, इंग्लिश कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन ये जब भी संतुष्टि नहीं है, इनको चाहिए इंग्लिश बोलता हुआ अंग्रेज बच्चा हिंदुस्तानी की शक्ल में, रंग रूप में। अब भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या सिस्टम है हमारे इंडिया का। ये फैन एंड फ्रैंक की बात याद आ गई है कि अंग्रेज चले गए और उनकी जो कल्चर है, उनका जो रूटीन है, उनकी जो ट्रेडिशन है, हम वही अपना के बैठे पड़े हैं। हम उनसे उभर नहीं पाए। आज़ाद तो हो गए पर उनके कल्चर से आज़ाद नहीं हो पाए अभी भी। ये फैक्चुअल बात है। तो देखो UGC अब नया टॉपिक तो स्टार्ट कराए कि 3 कट ऑफ निकलेंगे नेट के एग्ज़ाम में। देखते हैं अब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सबके डाउट होते हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं। तो किसी के बहकावे में मत आएँ, रियलिटी को जानें। ये टीचर्स बस अपने कोर्स बेचते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अपना ध्यान से ही चीज़ों को समझें, क्योंकि नेट और JRF करने से आपका एडमिशन हो जाएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इन रियलिटी है ये। तो बड़े सोच समझ के ही आप PhD की साइड में आएँ, वरना मत आएँ, टाइम वेस्ट है, उम्र बढ़ती जाती है, लोग आपको देखते हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहा, क्या बात है, खाली बैठे ही पड़ा है। और तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये बड़ा सोच समझ के डिसीज़न लेके ही आप रिसर्च में आएँ, अन्यथा आपको आने की कोई नीड नहीं है। इन रियलिटी को कोई बताता नहीं है, पर मैंने ये महसूस करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूँ जिससे वो समझ सकें। ठीक है, ओके, चलो बाय। कोई अगले टॉपिक पे कोई मुझे वीडियो याद आएगी जो उसको मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मेरी परेशानी बन रही है, तो शायद मेरे जैसे कई लोगों की परेशानी बनेगी, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।